सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में दोस्तों आज के है सुपर फास्ट वीडियो विलोम शब्दों के 1000 क्वेश्चंस पर। आखिर बच्चे इनको गलत क्यों करते हैं? तो अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, कंसंट्रेशन के साथ देखना है, क्योंकि शिद्दत के साथ सिलेक्शन लेने के लिए शिद्दत के साथ पढ़ना पड़ेगा दोस्त। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की खासियत है कि बहुत तेजी से पढ़ाएंगे हम, चीजों को एकदम से निगाहों से हटने नहीं देना है। देखिए यहां पर क्या है, अथ का इति होता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया, 1000 से भी ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन कि भाई अथ का विलोम क्या होता है या इति का क्या होता है। तो अथ का इति या इति का अथ होता है। अमृत का विष होता है, अंधकार का प्रकाश होता है, अल्पायु का दीर्घायु होता है, रात का दिन होता है, सभी जानते हैं। अगला इच्छा का दोस्तों अनिच्छा होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, अनुराग का मतलब प्रेम होता है तो इसका विलोम विराग हो जाता है, आदि का मतलब प्रारंभ होता है तो इसका विलोम अंत हो जाता है, आगामी का गत होता है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आगत विगत भी पढ़ते हैं। उत्थान का बेटा क्या होता है? उत्थान जो उठता है और पतन जो गिरता है, तो उत्थान का विलोम पतन होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है, एकता का अनेकता होता है, अनुज का अग्रज होता है। ध्यान दीजिएगा, अनुज का अग्रज होता है, आकर्षण का विकर्षण होता है और आकर्षक का विकर्षक होता है, ठीक है। उद्यमी का आलसी होता है, अधिक का न्यून होता है, आदान का प्रदान, कोई चीज दी जाती है तो ली जाती है। उर्वर का ऊसर, उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ, ऊसर का मतलब होता है जिसमें कुछ ना हो, बंजर कहा जाता है। एक का अनेक होता है। आलस्य का स्फूर्ति होता है, अर्थ का अनर्थ, उदार का नगद होता है। उदार की बात करें जो कहीं ना कहीं रुपए ना दिए जाए और चीज को ले लिया जाए। उपस्थिति और अनुपस्थिति आपस में विलोम। अतिवृष्टि ज्यादा और अनावृष्टि नहीं होना, यानी यह वर्षा के ऊपर आधारित है, बहुत बार पूछे गए। उत्कृष्ट का दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है तो निकृष्ट हो जाता है। उत्तम का अधम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आदर्श का यथार्थ होता है, आय का व्यय होता है, स्वाधीन का पराधीन होता है। आहार का दोस्तों निराहार होता है, जो आहार लेता है। निराहार का मतलब जो भोजन नहीं लेता है। दाता का याचक इंपॉर्टेंट है। खेद का प्रसन्नता, गुप्त का प्रकट, प्रत्यक्ष का परोक्ष इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा। घृणा का प्रेम होता है, सजीव का निर्जीव होता है, सुगंध का दुर्गंध होता है, मौखिक का लिखित होता है, संक्षेप का विस्तार होता है। ये भी जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए, घात, अगर घात किया जाए तो कहीं ना कहीं प्रतिघात होता है, सिंपल सी बात है। तो घात का विलोम प्रतिघात। निंदा की बात करें तो हम कहेंगे स्तुति, है ना। निंदा अगर कर रहा है तो कोई पूजा कर रहा है। मितव्यय का अपव्यय, जो ज्यादा खर्च करता है, जो कम खर्च करता है। सरस का नीरस होता है, इंपॉर्टेंट है। सौभाग्य और दुर्भाग्य आपस में विलोम होते हैं। मोक्ष का दोस्तों, और मोक्ष की बात करें जो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए तो मोक्ष का बंधन होता है। कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? उपकार को मानने वाला। और कृतज्ञ का मतलब एग्जाम में पूछा जाता है जो ना माने उपकार को। क्रय का विक्रय होता है। दुर्लभ का सुलभ होता है। निरक्षर का साक्षर होता है, जो नहीं पढ़ा लिखा है, यानी अनपढ़, जो साक्षर हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नूतन का दोस्तों पुरातन होता है, नया पुराना। बंधन का मुक्ति होता है। ठोस का तरल होता है। यश का अपसय होता है। सगुण का निर्गुण होता है। वीडियो सुपर फास्ट लग रही होगी, मुझे पता है। जो आपको नोट करना है तुरंत नोट करें, लेकिन अगर ये देखना है तो 50 बार इस वीडियो को बहुत तेजी से देखते जाएं, ठीक है। चलिए, लेकिन छोड़ना मत, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये फालतू का है, फोकट का। यार देखो, लगने वालों को लगता है, और कुछ बच्चे इसमें होंगे जो पढ़ रहे होंगे, और उनमें से उन्हीं बच्चों का कहीं ना कहीं, वही बच्चे कहीं ना कहीं हजारों और लाखों बच्चों को बीट कर जाएंगे, पीछे कर जाएंगे और अपना आगे निकल जाएंगे। मूक का बेटा वाचाल होता है। रुग्ण का स्वस्थ होता है। रुग्ण का मतलब होता है जो रोगों के बीच में घिरा हुआ है, ठीक है ना। रक्षक का भक्षक होता है। वरदान का अभिशाप होता है। शुष्क का आर्द्र होता है, ठीक है बेटा। हर्ष का शोक होता है। क्षणिक का शाश्वत, क्षणिक का मतलब होता है तुरंत, और शाश्वत का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, है ना। तो विधि का निषेध होता है। विधवा का सदवा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शयन का जागरण होता है, इंपॉर्टेंट है। और ये शाश्वत वाला बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। शीत का उष्ण होता है। सक्रिय का निष्क्रिय होता है। सफल का असफल होता है। देखिए, सरल भी है, मॉडरेट भी है, और सबसे ज्यादा कठिन भी है। सज्जन का दुर्जन है। शुभ का अशुभ है। संतोष का दोस्तों असंतोष है। आतुर का शांत है, इंपॉर्टेंट है। आगामी का विगत है, बहुत से बच्चे गलत करते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। आरोह का अवरोह होता है। आचार का अनाचार होता है। चलिए, आदत्त और प्रदत्त एक साथ में आते हैं। आदर का अनादर होता है। उचित का अनुचित होता है। आरंभ का दोस्तों कोई चीज आरंभ करिए और अंत करिए। अच्छा, अंत का आदि भी होता है और आरंभ का अंत भी होता है, सिंपल सी बात। आदि का अंत, आरंभ का अंत एक ही बात है, क्योंकि आदि का मतलब ही आरंभ होता है। ऐवान का विसर्जन होता है, ठीक है ना। चलिए, आवृत का अनावृत होता है। आकर्ष का विकर्ष होता है। आर्द्र का शुष्क होता है। आच्छादित का अनाच्छादित होता है। भाई जो चीज़ें पेड़ की बात करें तो भाई पेड़ों से आच्छादित है, ढका हुआ। अनाच्छादित का मतलब है बिना ढका। आहार का अनाहार और आहार का निराहार। आशा का निराशा होता है। देखिए, मैं चीज़ें बता रहा हूं जहां पर मैंने कहा कि भाई आदि का भी अंत होता है, आरंभ का भी अंत होता है। तो विलोम शब्द हमेशा याद रखें कि 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अब ये तय करेगा आपका ऑप्शन क्या है। अब आशा का निराशा याद कर लो। आधुनिक का प्राचीन होता है। आशीर्वाद का अभिशाप इंपॉर्टेंट है। आसक्त का अनासक्त इंपॉर्टेंट है। आगमन का गमन, आगमन माने आना, गमन माने जाना। आध्यात्मिक का भौतिक होता है। आस्था का अनास्था होता है। इच्छा का अनिच्छा इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इहलोक का परलोक होता है। ईश्वर का अनीश्वर होता है। ईर्ष्या का बेटा प्रेम होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष इंपॉर्टेंट है। ऊषा का संध्या, उग्र का सौम्य, बहुत बार पूछा गया, मतलब बहुत बार। उदार का अनुदार होता है।
उपकार का अपकार गिनती नहीं है कितनी बार पूछा गया। उन्नति का अवनति होता है, उपयुक्त का अनुपयुक्त होता है, उपाय का निरुपाय होता है, एकांगी का सर्वांगीण होता है। एकांगी का मतलब कि कोई एक, एकल, और सर्वांगीण का मतलब सभी। ओखली का दोस्तों मूसल होता है। ओझा का गंभीर होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं बच्चे लगा पाते हैं। गंभीर का विलोम क्या होता है? ओज का ओजहीन, ओजस्विता का ओजहीनता, ओजस्वी का ओजहीन। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी में हीन लगा है, तो ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ओट का प्रकट इंपॉर्टेंट है, ओट का प्रकट। ओढ़ना का बिछाना होता है, सिंपल है। ओत प्रोत का विलग है, इंपॉर्टेंट है। आगत का सुगत होता है, ऐसे ही अवगत का सुगत होता है। और याद रखिएगा आगत का विगत भी होता है, आगत का गत भी होता है। औद्योगिक का अनौद्योगिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। औपचारिकता का अनौपचारिकता, यानी औपचारिकता का अनौपचारिकता और औपचारिक का अनौपचारिक। ठीक है, क्लियर है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों अवघर। अवघर का सुघर होता है, औंधा का सीधा। औंधा का मतलब होता है उल्टा, और याद रखिएगा कि उल्टा का भी सीधा होगा और औंधा का भी सीधा होगा। औंधा का मतलब हम लोगों की ग्रामीण परिवेश में कहा जाता है कि जो कटोरा होता है या भगोना होता है उसको औंधा दीजिए। औंधा देने का मतलब होता है कि उसका पानी जो है निकल जाए, है ना, उल्टा करके रख दीजिए। औंधाना का सीधा करना, है ना, दोनों कहीं ना कहीं आपको समझिएगा। औचक दोस्तों का अक्षर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। औचक का अक्षर क्यों होता है, या औचक का दोस्तों एक आगे और मिलेगा नियमित। ये देखिए लिखा है औचक का नियमित। अक्सर और नियमित एक ही चीज होते हैं, और औचक औचक एक ही चीज होते हैं। कहते हैं ना कि औचक परीक्षण, कि भैया अधिकारियों ने स्कूल का औचक परीक्षण कर लिया। औचक का मतलब होता है एकदम से, और एकदम का विलोम होता है नियमित। भाई कभी कभी जो हो रहा है, जो नियमित हो रहा है, अलग अलग है। औचित्य का अनौचित्य होता है, औरत का मर्द होता है, औलाद का वालिद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अव्वल का आखिर होता है, अवहाती का विधवा होता है, कनिष्ठ का ज्येष्ठ बहुत बार पूछा गया, कृष्ण का स्थूल बहुत बार पूछा गया, कृष्ण का शुक्ल बहुत बार पूछा गया। ग्रामीण का शहरी होता है, छली का निश्चल होता है, जिसको छल का निश्चल बोलते हैं, इसी तरीके से छली का निश्चल। छूत का अछूत है, जल का थल है, जन्म का मृत्यु है दोस्तों। जंगली का पालतू है, दयालु का निर्दयी है, धीर का अधीर है, नख का सिख है, और निंदा का प्रशंसा करना है। पक्ष का एक पक्ष होता है, दूसरा विपक्ष होता है, पूर्ण होता है, अपूर्ण होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परकिया का स्वकीया होता है, भद्र का अभद्र होता है, भाव का अभाव होता है। राग का विराग इंपॉर्टेंट है, और अनुराग का विराग भी होता है, ये भी जान लीजिएगा। चल अचल का होता है, जटिल सरल होता है, और निर्मल का मलिन होता है, नश्वर का अश्वर होता है, ठीक है, अनश्वर होता है। प्रभु का दास होता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और याद रखना पंडित का मूर्ख होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। बाढ़ का सूखा होता है, मानव का दानव। मिलन का विषय इंपॉर्टेंट है, रहित का सहित होता है, ठीक है ना, रहित का मतलब बिना और सहित का मतलब सहित। रात्रि का दोस्तों दिवस होता है। अब याद रखें कि रात का दिवस नहीं हो सकता, ये बात गलत है, रात का हमेशा दिन ही होगा। इसी तरीके से दिवस का कभी भी रात नहीं हो सकता, दिवस का हमेशा रात्रि ही होगा। जैसा वेश वैसा देश, ऐसे। लोभ का संतोष, संपन्न का विपन्न हो जाएगा, और विशुद्ध का दूषित हो जाएगा, विरोध का समर्थन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शकुन का अपशकुन हो जाएगा, सामिस का निरामिस हो जाएगा, सूक्ष्म का स्थूल होगा, इंपॉर्टेंट है। हास्य का रुदन है, तरुण का वृद्ध है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। पंडित का मूर्ख, अभी बात करी। पतिव्रता का उल्टा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भूत का भविष्य है, मनुष्यता का पशुता है, मिथ्या का सत्य है। मिथ्या माने भैया बिल्कुल झूठ। योगी का भोगी इंपॉर्टेंट है। अग्नि का जल, अनाथ का सनाथ बहुत बार पूछा गया है। अर्पण का ग्रहण करना, अथ का इति सबसे पहले बताया। अस्त का उदय होता है, अगम का सुगम होता है। अपेक्षा का उपेक्षा बहुत बार पूछा गया। अकाल का सुकाल इंपॉर्टेंट है। आयात का निर्यात, जो चीज़ें आयात की जाती हैं खरीदी जाती हैं, निर्यात की जाती है बेची जाती हैं। असली का नकली है, अज्ञ का विज्ञ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमर का मृत्य है, जो मर गया है। अदमयुक्त होता है। रिजु का कुटिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋणी का उऋण इंपॉर्टेंट है। एकांगी का सर्वांगीण, ऐश्वर्य का दारिद्र्य, ठीक है। कंकाल का शरीर इंपॉर्टेंट है। कंगला का खुशहाल, कंजूस का दानी, कंटक का पुष्प बहुत बार पूछा गया है। कंठस्थ का विस्मरण, जो कंठस्थ है दोस्तों और जो भूल गए, विस्मरण का मतलब भूल गए, कंठस्थ का मतलब याद करना। कंपन का स्थिर होता है, भाई कोई चीज़ कपा रही है और कोई चीज़ बिल्कुल स्थिर है, स्टेबल है। कई का एक होता है। कंगार का मझधार होता है, कगार का मझधार। कटरा का कटरी होता है। कटुता का मधुरता होता है। कटुता का मतलब होता है बहुत गलत बोलने वाला, बहुत तीखा बोलने वाला। कटुक्ति का सूक्ति होता है। कट्टर का उदार होता है। कठिन का सरल होता है। कठोर का कोमल होता है। कड़वा का मीठा होता है। कथन का दोस्त चुप्पी होता है। कथ्य का अकथ्य होता है। कद्रदान का नाकद्र होता है। कनिष्ठ का वरिष्ठ होता है, ये याद रखिएगा। कपट का निष्कपट होता है, बहुत बढ़िया। कपाल का दोस्तों पद होता है। कड़ा का मुलायम होता है। कढ़ा का कढ़ाई होता है। कम का ज़्यादा होता है। कम खर्च का खर्चीला होता है। सब कुछ पढ़ा देंगे, हमसे ये मत कहना कि आपने पढ़ाया नहीं और कहाँ से आ गया। कमीना का भला होता है, हम लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ को। करतल का पत्तल इंपॉर्टेंट है। करार का बेकरार। कपूत का सपूत इंपॉर्टेंट है। कबूलना का नकारना। कर्जदार का महाजन होगा, इंपॉर्टेंट है। कर्ण कटु का कर्णप्रिय। कर्मशाला का विश्रामशाला। कर्मशील का कर्महीन, भाई सील लगा है हीन लगा है। कलंक का निष्कलंक।
कल कल का शांत हो जाएगा। भाई कल कल करना, जिसमें जो शांत ना रहता उसको कल कल कहते हैं। भाई कल कल झरने, ऐसे यूज़ पढ़ा है ना कविताओं में। करीना का दोस्तों बेढंग। करुण का निष्ठुर बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्रस का स्थूल, ये तीनों इतने ज़्यादा पूछे गए हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता, इंपॉर्टेंट। ग्राम्य का शिष्ट, क्रस का स्थूल। गजब का सामान्य, गठित का अगठित, गठियाना का खोलना, गठीला का ढीला, गणना का निकलना। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। गड़बड़ी, अगर कोई गड़बड़ है तो सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसको यहाँ पर काट देते हैं, थोड़ा सा गलत लिख गया। गंदा हारक, गंधदायक, गंधीला सुगंधित, जो चीज़ गंध दे रही है वो सुगंध दे रही है। गंभीर का सहज होता है। गंवई, अगर कोई गांव से रिलेट करता गंवई तो शहरी। गंवाना तो पाना। भाई गंवाना, ये वाला गंवाना नहीं, गांव वाला नहीं, गंवाना का मतलब है बिल्कुल गंवा दिया उसने खो दिया, तो पाना। गंवार, जो गांव से आते हैं तो उनको कहता है गंवार, देसी भाषा में कहा जाता है। तो क्या ऐसा होता है? गांव से तो हम भी आते हैं, ऐसा होता है? नहीं होता है। लेकिन हमारा विलोम शब्द कहता है कि गंवार, तो कहीं ना कहीं बोला शहरी, होशियार। बहुत ज़बरदस्त, मतलब हिंदी यूज़ हो रही है, गंवार को हम होशियार बता रहे हैं। हाँ, गंवार को होशियार बता रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ग्रामीण में रहने वाले ही गंवार हैं। अगर ग्रामीण में रहने वाले ही गंवार हैं, अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर ऐसा तो है नहीं कि गंवार ऐसा ही होता है, तो फिर ये बताओ इसमें शहरी का विलोम क्यों रखा गया? तो मतलब शहरी क्या ज़्यादा होशियार है? गलत बात, याद रखिएगा। क्योंकि गांव से जो निकलता है वो शहर में जाता है, सिंपल सी बात समझो। जो शहर में रह रहा होगा उसके पूर्वज से पूछो कहाँ से आया है। समझ में आया? गणतंत्र का राजतंत्र, गणनीय का अगणित। फिलहाल मैं गाँव से हूँ, मुझे पता है। गण्य का नगण्य, गत का आगत, गति का अगति, गतिमान का स्थिर और गतिरोध का निर्विरोध। गदर का दोस्तों शांति इंपॉर्टेंट है। घंटा का घंटी, घंटा का पल भी होता है, याद रखिएगा। घटती की बढ़ती होता है, घटना का बढ़ना भी होता है, घटाना का बढ़ाना भी होता है, ये बात याद रखिए। घटाव का जोड़ होता है, घटित का अघटित होता है, घनिष्ठ का बहिरंग होता है, और याद रखिएगा अंतरंग का भी बहिरंग